नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। यह वशीकरण विधि इसलिए खास है कि इसके लिए आपको सामने वाले जिसको आप वशीकृत करना चाहते हैं उसके सामने जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ कुछ अभिमंत्रित की हुई वस्तुओं को उसके रास्ते के बीचों बीच डाल के आनी है। किसी भी अगर एक भी चीज पर उसका चरण या उसका पांव पड़ जाता है तो बस हमारा काम हो गया। मित्रों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप कोई समाधान नहीं कर पा रहे हो और उसने आपकी जिंदगी को नर्क बना के रखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा, साथ ही सुनिश्चित किया जाएगा कि वो समस्या आपके जीवन में दोबारा ना आए। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानी बताना चाहता हूँ। हम जो वीडियो में आपको जो भी विधियां बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र दोनों के अनुसार होती हैं, इसलिए जैसा दिखाया है वैसा ही करें। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आप सभी को सावधानी बता देना चाहता हूं कि हम जो वीडियो में आपको विधियां बताते हैं ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र दोनों के अनुसार होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई गलती हो जाए तो दिक्कतें हो सकती हैं, अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें। तो चलिए अब आते हैं विधि के समय पे। ये विधि आपको किस समय करनी है? यह विधि आप महीने के किसी भी पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष में, किसी भी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन तीनों दिन में से किसी भी दिन ये कर सकते हो। लेकिन ये विधि होगी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दिन के समय होगी। जब सूर्योदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है तो ये इसके बीच में यानी दिन के समय होगी। विधि करने के लिए हमको जो सामग्री चाहिए, हमको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक काला कपड़ा, दूसरा हमको 8 इलायची और एक काला धागा। सबसे पहले आपको जमीन पर ऐसे आसन लगा के बैठना है, सीधा डायरेक्ट नहीं बैठना है, नीचे कोई कपड़ा बिछा कर बैठे और हमारी जो सामग्री है काला कपड़ा, इलायची और काला धागा लेकर बैठे। इसके पश्चात ये ध्यान रहे कि जब आप ये विधि करो तो उससे पहले आपने मांस मच्छी का सेवन ना किया हो, मदिरा का सेवन ना किया हो, और महिलाएं कठिन दिनों में इस विधि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो विधियां होती हैं ये शुद्धता में ही अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको दे सकती हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये जो 8 इलायचियां हैं इनको एक काले कपड़े में बीच में रखकर बांधना पड़ेगा। इस प्रकार रखने के बाद में हमको ये कुछ इस प्रकार इसको काले धागे से अच्छी तरीके से लपेटना है और ये आसानी से खुल ना सके इसलिए गांठ मारकर 2 गांठ मार लेना सहूलियत के लिए, ताकि खुले नहीं। इसके पश्चात अभी तक ये एकदम साधारण है। अब हम इसको करेंगे अभिमंत्रित। अभिमंत्रित करने के बाद ही यह हमारी विधि के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए इसको अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए हमको एक मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो अपने दाहिने हाथ की हथेली पे इसको रखिए, मुट्ठी बंद कीजिए। इलायची आपकी मुट्ठी के अंदर होनी चाहिए, कपड़ा भले ही बाहर रहे। जिस प्रकार मैंने पकड़ा है, इलायची मेरी मुट्ठी में है, ठीक है। और आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है, हे कामाक्षी देवी मम। अब यहाँ पे साथी का नाम आएगा, जिस साथी का वशीकरण करना चाहते हो, और जब आप उसका नाम लोगे उस वक्त आपके मन में उसका चेहरा होना आवश्यक है। तुम पहले ध्यान में उसका चेहरा लाइए, फिर उसका नाम बोलना। साथी का नाम मनोहरण चरण वश्यम कुरु कुरु नमः।
मैं एक बार मंत्र फिर से बोल देता हूँ। हे कामेक्षी देवी मम, साथी का नाम मनोहरण चरण वश्यम कुरु कुरु नमः। आपकी सहूलियत के लिए मंत्र आपकी स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उदाहरण के लिए यदि हम माने कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए यह वशीकरण कर रहा है जिस लड़की का नाम है रोशनी, तो वो इस मंत्र का उच्चारण कुछ इस प्रकार करेगा। हे कामेक्षी देवी मम रोशनी मनोहरण चरण वशम कुरु कुरु नमः। 108 बार मंत्र का जाप करना। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि जब आप अपने साथी का नाम लोगे उस वक्त ध्यान में अपने साथी का चेहरा लाना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात आपको इसको एक रात जब आप सोओगे आपको अपने तकिए के नीचे रखकर इसे सोना है। इसमें अपनी गंध स्थापित करनी है और यह करने के बाद में अगली सुबह उठकर आप स्नान वगैरह से निर्वित होकर इसको खोलेंगे और खोलने के बाद में जो इसके अंदर 8 इलायची है उसको आप अपने साथी के घर के आगे रास्ते से जहां से उसका आना जाना ज्यादा होता है आप उसके रास्ते में ये डाल आइए। ऐसे उसके रास्ते में डाल आइए। अगर इनमें से किसी एक इलायची पर भी अगर उसका पांव पड़ जाता है, आप ये चिंता फिक्र बिल्कुल मत कीजिए कि यदि किसी और का पांव अगर पड़ गया तो क्या होगा। वो उसके कुछ नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि हमने जिसका नाम लिया है और हमने जिसका नाम लेते समय जिसका चेहरा अंतर्ध्यान किया है यह सिर्फ उसी के ऊपर कार्यगत होगा और किसी पे इसका कोई असर नहीं होगा। अगर उसका किसी भी एक इलायची पे अगर एक पांव भी पड़ जाता है तो बस आपका तीर लग गया निशाने पर। यह विधि करने के 24 से 48 घंटे के बाद आप ये देखोगे कि सामने वाले के मन में आपको लेकर एक अजीब सा आकर्षण आ चुका है और वो आपसे कोई किसी न किसी बहाने से बातचीत करना या आपके साथ कुछ समय बिताना जरूर चाहेगा और आपको अपने प्यार की शुरुआत करने में इस विधि से आसानी होगी। बाकी मित्रों, विधि करने के बारे में यदि आपके कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप हमसे बिना किसी झिझक के संपर्क कीजिए। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और बाकी मित्रों, कमेंट बॉक्स में माता रानी जी जरूर लिखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही माता रानी की पिक्चर को क्लिक करें। जय माता दी मित्रों।